हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑप्शंस की नीड क्यों है यहाँ पे। ओके, व्हाई ऑप्शंस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर का वहीं पे हमने स्टॉप कर दिया। अब हमें देखना है ऑप्शंस के बारे में। ऑलराइट, क्योंकि ये सारा सीरीज जो है वो ऑप्शन के ऊपर ही है, इसलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से श्री गणेशा ऑफ ऑप्शंस। ओके, तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विथ व्हाई। ओके, कोई भी चीज़ सीखने वाले हो, कोई भी चीज़ करने वाले हो, अगर आपका व्हाई क्लियर होता है तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ करने में रुचि आती है, यू विल गेट एक्सेल इन दैट, राइट। सो वी आर गोइंग टू ऑल्सो स्टार्ट विथ व्हाई ऑप्शंस। देखिए, इक्विटी तो है ही, उसके साथ एक्सचेंज ने हमें फ्यूचर का भी ऑप्शन दिया था, राइट। तो ऑप्शन की ऑप्शन नाम के और एक अलग डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ी, राइट। फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो मिसिंग था, इसीलिए तो ऑप्शन की नीड पड़ी। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, उसी पे आज फोकस करने वाले हैं, दैट व्हाट इज मिसिंग इन फ्यूचर। ओके, कुछ तो डिमांड जनरेट होके आई होगी ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर्स से, स्पेकुलेटर्स से, हेजर्स से, राइट। और इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज ने हमें एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट दे दिया, डेरिवेटिव्स का इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली ये ऑप्शन जो है वो डेरिवेटिव का इंस्ट्रूमेंट ही है, तो ये हमने देखा है। तो ये और एक हमें इंस्ट्रूमेंट मिल गया, ऑप्शंस। तो फ्यूचर में मिसिंग का क्या था वो हम देखेंगे। पहले सबसे पहली तो चीज़ मिसिंग थी फ्यूचर में, प्राइस। ओके, मतलब देखिए, कल हमने एक एग्जांपल देखा रिलायंस का। ओके, रिलायंस का कल का स्पॉट का जो क्या बोलते हैं, स्पॉट का प्राइस था वो 2220 के आसपास कुछ तो था। हम एक बार देख ले क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है रिलायंस 2223, यस। ओके, तो रिलायंस का कल का स्पॉट का प्राइस था 2223 रुपीज़। ओके, तो अगर हमें इक्विटी में, देखिए इक्विटी में अगर हमें एक शेयर खरीदी करना है तो 2223 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, राइट। फ्यूचर्स में, सॉरी, फ्यूचर्स में हमें अगर खरीदी करना है तो लॉट खरीदी करना पड़ेगा। 250 शेयर्स का एक लॉट होता है, उसका प्राइस लगभग 1 लाख रुपए तक का आता है, ये भी कल हमने देखा था, राइट। तो 1 लाख रुपए का प्राइस यहाँ पे उभर कर आता है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट 1 लाख रुपए का आता है। यहाँ पे प्राइस कितना है रिलायंस का, 2223। लेकिन मुझे इस प्राइस पे ये पर्टिकुलर शेयर बहुत महंगा लग रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, बहुत महंगा लग रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे ये खरीदी कर लिया और ये नीचे आ गया तो, राइट, आ सकता है ना, मतलब 2100 आ सकता है, 2000 भी आ सकता है, राइट। तो ये मुझे डर है कि अगर ये शेयर अगर नीचे आ गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे ये शेयर चाहिए 2100 रुपीज़ पे। और तो एक्सचेंज क्या बोलेगी कि रुको ज़रा, अगर गिर गया तो ठीक है, लेकिन अगर उड़ गया तो 2300 रुपीज़ गया तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं तो वेट करता ही रह जाऊंगा। तो मुझे ये शेयर अभी चाहिए और वो भी 2100 रुपीज़ में ही चाहिए, राइट। तो ये पर्टिकुलर डिमांड जो है, प्राइस की डिमांड, ये ट्रेडर्स कम्युनिटी में एक उभर कर आ गई कि हमें प्राइस में फ्लक्चुएशन चाहिए। अगर रिलायंस का 2200 रुपीज़ पे भी अभी शेयर डील कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए 2000 रुपीज़ पे, कुछ ट्रेडर्स बोले हमें चाहिए 2150 रुपीज़ पे, कुछ ट्रेडर्स बोले कि हमें चाहिए 2200 रुपीज़ पे, सॉरी 2100 रुपीज़ पे, राइट। तो ये ऐसे डिमांड उभर कर आ गई प्राइस की ट्रेडर्स से। ओके, तो एक्सचेंज ने सोचा कि ठीक है, इसका कुछ तो हम करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो निकल के आई कॉस्ट की, राइट। अब कॉस्ट की डिमांड कैसे है, देखिए, अगर हम एक शेयर रिलायंस का खरीदी कर लेते हैं तो 2223 रुपीज़ अभी पे करने पड़ेंगे। अगर फ्यूचर्स में हमें लेना है तो 250 शेयर्स का एक लॉट होता है, उसमें ऑलमोस्ट हमें 1 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडर्स के पास इतने पैसे हैं नहीं,
राइट। अगर इक्विटी में ही हम 250 शेयर्स परचेस करेंगे तो हमें 5 लाख से लेके 6 लाख रुपीस तक पे करने पड़ेंगे। इतने तो पैसे थे नहीं ट्रेडर्स के पास, रिटेल ट्रेडर्स के पास, इसलिए फ्यूचर इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 लाख रुपए में ले लो अब। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स अभी बोलने लगे कि हमारे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, तो हमारे पास कितने हैं, लेट्स से हमारे पास है 10,000 रुपीज। ओके, तो हमें ये कॉस्टिंग जो है वो कम करके दे दो, 10,000 रुपीज में ही खरीदी करना है या 20,000 रुपीज में ही खरीदी करना है हमें। तो ये ट्रेडर्स के पास से और एक डिमांड निकल के उभर कर आई, वो है कॉस्टिंग की। ओके, कि हमें प्राइस भी फ्लक्चुएशन भी चाहिए, कि हमें 2,200 रुपीज पे नहीं खरीदी करना, कल गिर गया तो क्या करेंगे, तो हमें चाहिए कम दाम में, राइट, और हमें चाहिए कम कॉस्ट में भी। ओके, तो ये दूसरी डिमांड ट्रेडर्स से निकल कर उभर कर आई कि कम प्राइस में कम कॉस्ट में चाहिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है रिस्क। ओके, अब रिस्क का क्या इशू है, देखिए कल हमने फ्यूचर्स में देखा कि रिस्क और रिवॉर्ड जो है वो अनलिमिटेड है। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ कि रिस्क भी अनलिमिटेड है और रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड है। मतलब सपोजली आपने रिलायंस को बाय कर लिया है फ्यूचर्स में 250 शेयर्स का एक लॉट लेके, और किस प्राइस पे बाय किया है, लेट से 2,220 रुपीज पे आपने इसको बाय कर लिया है, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो अगर रिवॉर्ड का हम देखेंगे तो रिलायंस का ये शेयर का प्राइस कितना भी बढ़ सकता है ना ऊपर, राइट। 2,200 का 20,000 रुपीज भी हो सकता है, होता है ऑब्वियसली। टेस्ला का प्राइस देख लो, या फिर टेस्ला का छोड़ दो, फिरंगी का छोड़ दो, हमारा एमआरएफ का देखो, कुछ तो 70-80,000 रुपीज के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, राइट। तो प्राइस बढ़ सकता है, ऑब्वियसली बढ़ सकता है। और अगर गिर गया 2,220 रुपीज से, तो ये जीरो भी हो सकता है और प्रोबेबली निगेटिव में भी जा सकता है। फ्यूचर्स में ये प्रोविजन है गाइस। ओके, मतलब डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट जो है ना, उसमें फ्यूचर्स में ये प्रोबेबिलिटी है कि ये प्राइस निगेटिव में जा सकता है। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोरोना हुआ था ना, कोरोना का क्रैश, तो यू ऑल्सो नो दैट हमारे क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइस निगेटिव में चली गई थी, निगेटिव आई थिंक $20, आई बिलीव सो। मैंने मुझे जैसे याद है निगेटिव $44 तक के भी गया था ये। ओके, तो रिस्क यहाँ पे अनलिमिटेड है, ओके, और रिवॉर्ड भी यहाँ पे अनलिमिटेड है, राइट। तो ट्रेडर्स ने क्या बोला कि यार ऐसा नहीं चाहिए हमें, देखो प्राइस तो आपने दे दिया कम करके, मतलब आप सोच रहे हो कॉस्ट, आप सोच रहे हो, लेकिन हमें रिस्क भी इतना नहीं लेना है। रिस्क अनलिमिटेड नहीं चाहिए, रिस्क चाहिए लिमिटेड, और रिवॉर्ड चाहिए अनलिमिटेड, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर डिमांड जो है उभर कर आ गई ट्रेडर्स के यहाँ से। ओके, आप सोचोगे यार ट्रेडर्स तो बहुत मांग रहे हैं, कुछ कुछ ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी, वो डिमांडिंग गर्लफ्रेंड होती है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे ऐसा चल रहा है ट्रेडर्स का। और इतना ही नहीं, देखो ये डिमांडिंग गर्लफ्रेंड अब क्या क्या और मांगती है, रिस्क के साथ रिस्क लिमिटेड चाहिए, उसके साथ भी ऑब्लिगेशन भी नहीं चाहिए। ओके, अब ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कल फ्यूचर्स में हमने देखा, हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं गाइस, क्योंकि आपको फ्यूचर्स का भी अच्छा सा एक रिवीजन हो जाए, और उसके साथ ही अगर हम कंपैरिजन के साथ स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ बेस होता है, उस बेस के ऊपर हम हमारी बिल्डिंग खड़ी कर सकें, राइट। और ऑब्लिगेशन हमको नहीं चाहिए, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे फ्यूचर्स में हमने देखा था कि फ्यूचर्स में राइट भी था और ऑब्लिगेशन भी था। ओके, मतलब वो पर्टिकुलर फ्यूचर बाय करने का आपके पास राइट भी है, राइट, आप बाय कर सकते हो, लेकिन वो सेटल करने का ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आ गया यहाँ पे, राइट।
आपको वो पर्टिकुलर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटल करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब आपको वो प्राइस का निगोशिएशन जो होता है, प्राइस का फ्लक्चुएशन जो होता है, वो प्राइस में तो सेटल करो, या फिर फिजिकल डिलीवरी ले लो उस अंडरलाइंग असेट की। गोल्ड का एग्जांपल लिया था हमने, आपको याद होगा तो, राइट। प्राइस में देखिए, अगर गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपीज़ से लेके 40,000 रुपीज़ तक गया, तो इधर आप 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी उठा लो, या फिर यहाँ पे 10,000 रुपीज़ आपने जो दिया था पहले, राइट, टोकन अमाउंट, और 50,000 रुपीज़ का गोल्ड आपने बुक किया था, लेकिन एक महीने के बाद 50,000 रुपीज़ की गोल्ड की प्राइस 40,000 आ गई, राइट। तो आपको क्या, एक तो 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके 50,000 रुपीज़ का गोल्ड का फिजिकल डिलीवरी उठा लो, या फिर आप वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दो और आपका प्राइस जो है वो, मतलब आपने कॉस्ट जो दिया था 10,000 रुपीज़, वो जीरो हो गया, 100% लॉस यहाँ पे। वो इसमें क्या बोलते हैं, जब हमें प्रॉफिट होता है तब का सिनारियो क्या था, 10,000 रुपीज़ आपने वहाँ पे किया था, 50,000 रुपीज़ का गोल्ड आपने खरीदी कर लिया था, बुक कर लिया था, मतलब एक महीने के बाद डिलीवरी चाहिए थी आपको। उसके बाद अगर वो पर्टिकुलर गोल्ड का प्राइस एक महीने के बाद 60,000 रुपीज़ हो जाता है, तो आपके पास दो एक्सरसाइज है। एक तो आप 10,000 रुपीज़ आपके बुक कर लो, ये 10,000 रुपीज़ तो आपको मिलेंगे, यहाँ पे प्राइस का अप्रिसिएशन जो हुआ है 10,000 रुपीज़ वो भी मिलेंगे, तो टोटल 20,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। ओके, ऐसे आप कैश सेटलमेंट कर सकते हैं, या फिर फिजिकल सेटलमेंट, मतलब क्या, और 40,000 रुपीज़ दे दो, 50,000 में से 10,000 तो दिए है, 50,000 में से और 40,000 रुपीज़ दे दो, और इस पर्टिकुलर गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी ले लो जिसकी वैल्यू 60,000 रुपीज़ है। यहाँ पे भी आपको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, नो वरीज। ओके, तो यहाँ पे क्या था, आपको वो सेटल करना ही है। ऑलराइट, मैं देखिए बहुत बेसिक में जा रहा हूँ, इट विल टेक टाइम, लेकिन आपके कंसेप्ट जो क्लियर होंगे ना, वो जाके कल आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगे। ओके, लोग क्या करते हैं यहाँ पे आके मतलब पैसा दाव पे लगाते हैं, पैसा खोते हैं, और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं यार ये तो गैम्बलिंग है, ये तो जुआ है। दिस इज नॉट व्हाट इट इज गाइस। ओके, दिस इज कोर बिजनेस। आपको क्या लगता है, रिलायंस अंबानी क्या जुआ खेलता है क्या स्टॉक मार्केट में आके? नहीं, दिस इज कंप्लीट बिजनेस, राइट। बिजनेस में क्या करते हैं आप, कि बाय लो एंड सेल हाई, राइट। यही तो कोर फिलोसॉफी है स्टॉक मार्केट की भी, राइट। आपने अगर कोई भी बिजनेस ओपन कर लिया, तो आप कम में बाय करेंगे और ज़्यादा में आप सेल करेंगे, आपका खुद का मार्जिन रख के 10% होगा, 20% होगा, 30% होगा मार्जिन, वो रख के आप सेल हाई में सेल करेंगे, राइट। तो यही तो कोर फिलोसॉफी है मार्केट की, और लोग यहाँ पे इसको जुआ बोलते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है गाइस कि ये वर्क कैसे करता है, एंड यू आर फेयरफुल टू दोज थिंग्स विच यू डोंट नो। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको फोर व्हीलर चलानी ही नहीं आती, और आपको अगर फिरारी पकड़ा दी, फिरारी की वो जो रेसिंग कार रहती है ना, F1 रेस की, अगर वो पकड़ा दी और बोला आपको रेस ट्रैक पे लेके कि चलाओ, आप क्या करेंगे? ठोक देंगे आप गाड़ी को, राइट। इन द सेम वे स्टॉक मार्केट फिरारी कार है, सपोज आपको फोर व्हीलर नहीं चलानी आती, आपकी आप घर में जो लेट से स्विफ्ट, मारुति डिजायर स्विफ्ट कार है वो नहीं चलानी आती, और आप अगर फरारी चलाएंगे, मर्सिडीज बेंज चलाएंगे जो कि F1 रेस में चलाते हैं वो वाली, आप ठोक देंगे गाड़ी को। वो गाड़ी की दिक्कत नहीं है, वो आपकी दिक्कत है। गेटिंग माई पॉइंट? इट इज एज सिंपल एज दैट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्या है, ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए। ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए मतलब क्या, कि यहाँ पे हम बाय तो कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल डिलीवरी का ऑब्लिगेशन हमें नहीं चाहिए। अगर हमें प्राइस में अप्रिसिएशन हुआ, यहाँ पे जैसे हुआ है, तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। प्राइस में अगर गिरावट हुई तो हम यहाँ पे लॉस बुक कर लेंगे। हमें ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए किसी भी प्रकार का कि हम फिजिकल डिलीवरी ले लें।
फिजिकल डिलीवरी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, देखिए फिर से एक बार मैं ये सर्कल कंप्लीट कर देता हूँ। अगर लेट्स से 250 शेयर्स मैंने ऑप्शन में बाय कर लिए 10,000 रुपीज़ में, राइट, और इस 250 शेयर्स का जो प्राइस एक्चुअल में है ये 6 लाख रुपए है। ओके, ये मैंने 10,000 में बाय कर लिए, और किस प्राइस पे बाय कर लिए, लेट से वही 2,200 रुपीज़ पे बाय कर लिए, लेट से। ओके, और ये 2,200 रुपीज़ का प्राइस जो है मार्केट में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घपला हो गया, और लेट से दूसरे दिन 1,000 रुपीज़ या फिर लेट से 500 रुपीज़ आ गया। होता है, बहुत बार होता है गाइस, डोंट अंडर एस्टिमेट। लेमन ब्रदर्स जैसे इतनी बड़ी बैंक, अगर एक दिन में उसका दिवालिया निकल सकता है ना, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अगर 500 रुपीज़ आ गया, वो ट्रेड करते करते नीचे ही जा रहा है, आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो रही है, तो क्या क्या होगा, राइट, आपका घर तो आपको बेचना पड़ेगा फिर, राइट। तो आपको या इतनी रिस्क तो नहीं लेनी है, और आपको ऑब्लिगेशन भी नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में ऑब्लिगेशन नहीं रहता। ओके, अगर आपका ये 10,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये 75% से भी ज़्यादा अगर कम हो जाता है, या फिर 60% से भी, वो ब्रोकर के ऊपर डिपेंड रहता है कौन से ब्रोकर आप चूज़ करते हो, ब्रोकर के रूल्स क्या है। 75% या 60% से भी अगर कम हो गया तो ब्रोकर वो ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देता है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है। एक और एक टर्म देखिए, स्क्वायर ऑफ मतलब पोजीशन एग्जिट करना। ओके, ये एग्जिट क्यों नहीं बोला जाता फिर, क्योंकि देखिए ये टर्म कहाँ से आ रही है, वॉल स्ट्रीट से आ रही है। ओके, वॉल स्ट्रीट यूएसए में जो उनका स्टॉक मार्केट है, वहाँ का जो स्ट्रीट है, वहाँ उस स्ट्रीट का नाम है वॉल स्ट्रीट। जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है मुंबई में, एनएससी का भी वहाँ पे ये है ऑफिस है, आई थिंक नहीं एनएससी का नहीं, वीसी का ही वहाँ पे, तो उसको दलाल स्ट्रीट बोला जाता है। दलाल मतलब ब्रोकर। एनीवेज, तो वॉल स्ट्रीट से ये टर्म निकल के आई है कि स्क्वायर ऑफ करना मतलब एग्जिट कर देना। ओके, तो ऑब्लिगेशन यहाँ पे नहीं चाहिए, प्राइस कम चाहिए, कॉस्ट कम चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए हमें, और ऑब्लिगेशन भी नहीं चाहिए। सारी डिमांड निकल के आ गई ट्रेडर्स से, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन की नीड आ गई। देखिए ऑप्शन को ऑप्शंस क्यों बोलते हैं, राइट, क्योंकि आपको यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, प्राइस का, कॉस्ट का, रिस्क का, ऑब्लिगेशन का। ओके, प्राइस में आपको बहुत वेरिएशंस मिलते हैं, कॉस्ट में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, रिस्क नहीं है, तो ऑप्शंस इतने अगर आपको प्रोवाइड करके दे रहा है, इसलिए इसका नाम भी ऑप्शन ही पड़ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैंने एक्सप्लेन करके बताया, प्रैक्टिकल क्या थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी एक बार देख लेंगे हम। ओके, अब इसमें देखिए, ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज, ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑब्वियसली, हमने देखा डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दैट अलाउज द होल्डर, होल्डर मतलब जो बाय करता है ऑप्शन, ओके, अलाउज द होल्डर द राइट एंड नॉट द ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन नहीं है लेकिन राइट है। राइट क्या है, टू बाय और सेल, बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है। एंड अंडरलाइंग असेट, अंडरलाइंग असेट मतलब क्या, यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक, ओके, जिसका प्राइस चल रहा है 2,223 रुपीज़, ये बाय भी कर सकता है या फिर ये सेल भी कर सकता है। ओके, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहेगा एट अ स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस। स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस मतलब जैसे कि यहाँ पे अभी 2,223 रुपीज़ चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस मतलब क्या, यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन खरीदी करना है 2,000 रुपीज़ में। ओके, तो ये इसको बोला जाता है स्ट्राइक प्राइस, वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ओके, स्ट्राइक प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट, मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, फ्यूचर्स का भी होता है, वैसे ऑप्शंस का भी होता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द ऑप्शन, और फॉर्म ऑफ द ऑप्शन मतलब यहाँ पे ऑप्शन के दो फॉर्म्स है, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, वो भी इसी लेक्चर में हम देख लेंगे, इन डेप्थ में देख लेंगे, डोंट वरी। ये डेफिनेशन आपको पता चल गई कि डेफिनेशन में है क्या। अब
आगे जाके हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे ऑप्शन के टाइप्स कौन से हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन का टाइप है कॉल ऑप्शन। ओके, अब एक कॉल ऑप्शन होता क्या है, देखिए अगर अंडरलाइन असेट को मतलब स्टॉक को अगर मुझे खरीदी करना है, मतलब मैं लॉन्ग हूँ उसमें। लॉन्ग का मतलब क्या होता है कि मुझे लगता है कि रिलायंस का प्राइस 2223 रुपीज़ से अप्रिशिएट होके ऊपर जाके लेट से 2250 रुपीज़ हो जाएगा। दिस इज माई स्पेकुलेशन। ओके, और मैं इसमें लॉन्ग हूँ, इसको लॉन्ग कहा जाता है कि बाय कर लेना। ओके, और यहाँ पे अगर मुझे लॉन्ग जाना है तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा। ओके, इसका डिनोमिनेशन जो है वो CE ऐसा भी किया जाता है, कॉल ऑप्शन। ओके, तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदी कर लूंगा। और अंडरलाइंग असेट का मतलब स्टॉक का अगर मुझे लग रहा है कि वो नीचे गिरेगा 2223 रुपीज़ से लेके लेट से ये 2200 रुपीज़ तक गिर सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन खरीदी कर लूंगा। ओके, यहाँ पे सेल नहीं करना है, पुट ऑप्शन खरीदी ही करना है, बाय ही करना है। ये भी बाय करना है और ये भी बाय ही करना है। अब ये बाइंग और सेलिंग का क्या है, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं पता है तो शॉर्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको 1-2 मिनट में बताता हूँ। ओके, देखिए स्टॉक मार्केट में पहले मैंने क्या बताया था आपको पहले लेक्चर में कि आपको मतलब बढ़ते हुए मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हैं और गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसा कमा सकते हैं। कैसे? बढ़ते हुए मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं लॉन्ग करके, मतलब उस पर्टिकुलर इक्विटी को बाय करके, राइट, रिलायंस को बाय करके, या फिर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब सेल करके, इसको शॉर्ट सेलिंग भी बोला जाता है। ओके, या फिर शॉर्ट भी बोला जाता है। अब ये शॉर्ट सेलिंग है क्या गाइस, आपको तो ये पता है कि लॉन्ग मतलब आपने 2200 रुपीज़ दे दिए, एक शेयर ले लिया, कल जाके 2210 रुपीज़ हो गया, आपने वो बेच दिया क्योंकि आपके डिमांड अकाउंट में है वो, आपने वो बेच दिया, राइट। तो बाय की हुई चीज़ सेल कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आपके पास वो शेयर्स नहीं है, फिर भी आप उसे सेल कर सकते हैं। पहले सेल करेंगे और जब उसकी प्राइस गिरेगी तो फिर से एक बार बाय करेंगे, तो ये डिफरेंस जो होता है वो आपका प्रॉफिट होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो गिरते हुए मार्केट में भी आप पैसे कमा सकते हैं, राइट, शॉर्ट सेलिंग करके। पहले यहाँ पे शेयर को सेल करो जो कि आपके पास है नहीं, और यहाँ पे जाके बाय करो। ओके, अब यहाँ पे आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं तो आप वो सेल कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन उभर के आता है, राइट। देखिए मैं हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे टच करूँगा, डोंट वरी। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो आप वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो आपके ब्रोकर से उधार में लेते हो। ओके, आपको वो ब्रोकर वो प्रोवाइड करके देता है कि आप क्या स्पेकुलेट कर रहे हो कि 2223 रुपीज़ से ये रिलायंस का शेयर जो है वो 2200 रुपीज़ तक गिरेगा, तो आपने ये शेयर उधार पे ले लिया ब्रोकर से, यहाँ पे ब्रोकर ने आपको ये शेयर ले लिया, आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिया, राइट। और जब 2200 पे इसकी प्राइस आ गई तो आपने फिर से इसको एक बाय कर लिया। ओके, अब ये 23 रुपीज़ का जो डिफरेंस है ना इनके बीच का, ये आपका होता है प्रॉफिट। ओके, अब ये कैसे बताता हूँ, देखिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। स्टॉक मार्केट की बेसिक फिलॉसफी क्या है, बाय लो एंड सेल हाई, राइट। तो यहाँ पे आप लॉन्ग जब जाते हो, यहाँ पे लॉन्ग जब जाते हो तो आप क्या करते हो, बाय लो करते हो, राइट, मतलब 2200 पे बाय कर लिया, ओके। और सेल हाई मतलब 2210 रुपीज़ पे आपने सेल कर लिया, तो ये 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, ये तो समझ में आता है, राइट। अब वही शॉर्ट सेलिंग के बारे में देख लो, आपने सेल हाई कर दिया 2223 रुपीज़ पे ये सेल कर दिया, और बाय लो कर लिया 2200 रुपीज़ पे बाय कर लिया, राइट।
अब उल्टा सोचो थोड़ा सा, ये भी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। फिर भी एक बार सर्कल कंप्लीट करते हैं। बाय लो 2200 रुपीज़ पे हमने इसको क्या कर लिया है, बाय कर लिया है। और सेल हाई मतलब 2223 रुपीज़ से हमने क्या कर लिया, इसको सेल कर लिया। तो ये बीच का जो प्रॉफिट है 23 रुपीज़, ये हम लॉक कर सकते हैं। तो ब्रोकर आपको क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे कुछ एडिशनल शेयर्स आपको उधार में देता है, जो फिर से बाय करके आपको ब्रोकर को लौटाने होते हैं। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ओके, ये स्टॉक मार्केट में होता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार ये लास्ट का 4-5 मिनट का जो है फिर से एक बार देख लेना, समझ में आएगा अच्छे से। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है गाइस, कॉल ऑप्शन मतलब सीई, इसको सीई भी बोला जाता है, कॉल ऑप्शन। ओके, ये हम बाय करते हैं मतलब हम लॉन्ग जा रहे हैं, हमें ये स्पेकुलेशन है कि प्राइस अब इस स्टॉक की प्राइस जाके बढ़ेगी। और पुट ऑप्शन मतलब ये भी हम लॉन्ग करते हैं, लॉन्ग मतलब पुट ऑप्शन भी बाय करते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, जैसे फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे थे, राइट, वैसे यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हो कि 2223 रुपीज़ से लेके ये प्राइस गिरेगी 2200 रुपीज़ तक, तो आप पुट ही बाय करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नहीं आता है कोई भी। ओके, तो बाय करेंगे तो सेल कोई तो कर रहा है इसलिए आप बाय कर रहे हो, राइट। पुट ऑप्शन कोई तो सेल कर रहा है इसलिए आप बाय कर रहे हो। कॉल ऑप्शन कोई तो सेल कर रहा है इसलिए आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, लॉन्ग कर रहे हो, राइट। तो ये सेलर्स कौन होता है ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ओके, लेकिन आप ये खाली आपके ध्यान में ला दो कि यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग जाना है तो कॉल ऑप्शन बाय करना है, और हम आपको अगर शॉर्ट जाना है तो पुट ऑप्शन बाय करना है। यहाँ पे दोनों भी आपको बाय ही करने हैं। ओके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो लास्ट के 6-7 मिनट फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लो, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। 2-3 बार देख लेना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप यहाँ पे अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए अब नॉमेनक्लेचर, अब इसका नॉमेनक्लेचर मतलब इसका संज्ञा। ओके, इसका नाम कैसे रखा, ये क्या है, ये हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, हम लाइव जाके भी अभी देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए रिलायंस का शेयर है, ओके, मार्च ये पर्टिकुलर मंथ है, ओके, मतलब मार्च मंथ का जो लास्ट थर्सडे होगा उस थर्सडे पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो एक्सपायर होगा। वेरी मच क्लियर। और 2200 क्या है, ये है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जैसे कि आपकी डिमांड थी 2223 रुपीज़ पे मुझे नहीं खरीदी करना, अगर गिर गया तो क्या लफड़ा हो जाएगा, तो मुझे ये खरीदी करना है 2200 रुपीज़ पे। और कौन सा ऑप्शन का टाइप है, कॉल ऑप्शन, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेकुलेट कर रहा हूँ, ये जाएगा ऊपर। स्टॉक अंडरलाइंग असेट जो है, स्टॉक जो है रिलायंस का इक्विटी का स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा, ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं कॉल खरीदी कर रहा हूँ। इज दैट वेरी मच क्लियर। इन द सेम वे रिलायंस का मार्च का ही 2200 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन है यहाँ पे, वो मैं अगर बाय कर रहा हूँ तो मैं ऐसा स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि इसकी प्राइस जो है वो आते टाइम में गिरेगी। ओके, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 आपको पता है इंडेक्स है। ओके, अभी इंडेक्स क्या होता है, ये स्टॉक जो है ये रिलायंस का एक स्टॉक है। दूसरा स्टॉक लेट्स से अच्छा बड़ा वाला स्टॉक लीजिए, एमआरएफ लीजिए, ओके, या फिर एचडीएफसी लीजिए, राइट। तो ऐसे बड़े बड़े स्टॉक जो है इंडिया के, वो इंडिया, अब एमआरएफ इसमें है या नहीं मुझे पता नहीं निफ्टी 50 में, लेकिन एचडीएफसी बैंक है, ओके, कोटक बैंक है। तो ऐसे बड़े बड़े जो स्टॉक्स है इंडिया के 50 सबसे बड़ी कंपनियां जो 50 है, उनको
एक ही इंडेक्स में लाके एक ही जगह पे लाके 50 कंपनीज को उसकी एक इंडेक्स बना दी और उसको नाम दिया निफ्टी 50। ओके, तो उसको कहा जाता है इंडेक्स। ऑलराइट, हम इंडेक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक इट इज़ अनदर लेक्चर। तो निफ्टी 50 में 23 मार्च को 17,700 का कॉल मैं बाय कर रहा हूँ, 23 मार्च की एक्सपायरी का। ओके, अब यहाँ पे देखिए डेट नहीं है, यहाँ पे डेट है, राइट। तो ऐसे क्यों? तो ऑप्शन की एक्सपायरी के दो टाइप्स पड़ते हैं। ओके, एक्सपायरी के दो टाइप्स, एक है मंथली ऑप्शंस, मंथली एक्सपायरी, और एक है वीकली एक्सपायरी। और इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी भी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है, और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में ये माय बैड, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में मंथली एक्सपायरी होती है, खाली वीकली एक्सपायरी नहीं होती। ओके, एक्सपायरी के दो टाइप से, इसलिए देखिए ये वीकली एक्सपायरी का मतलब क्या है, कैलेंडर में जाके देखूंगा, डोंट वरी। ये वीकली एक्सपायरी का मतलब क्या है, 23 मार्च को ये पर्टिकुलर ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं कैलेंडर पे, जस्ट गिव मी अ मिनट। अब यहाँ पे आके देखिए, हाँ, थर्सडे 16 तारीख है, 23 तारीख है और 30 तारीख है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 मार्च को ये पर्टिकुलर, ये 23 मार्च, आज 18 तारीख है, 23 मार्च को निफ्टी का ये ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज हो जाएगा। ओके, 23 तारीख को 3:30 बजे के बाद आप इस ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। इट इज़ एज सिंपल एज, एक्सरसाइज मतलब क्या, वो एक्सपायर हो जाएगा। ओके, ट्रेड आप उस पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं कर सकते। वैसे ही अगर ये एक्सपायर हो गया तो क्या होता है, 24 मार्च को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन होता है इस पर्टिकुलर एक्सपायरी का। सो 24 मार्च से लेके 30 मार्च तक वो कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ओके, और मंथली एक्सपायरी का क्या होता है, मंथली एक्सपायरी मतलब उस पर्टिकुलर मंथ का एंड जो है थर्सडे, लास्ट थर्सडे, उस पर उसको मंथली एक्सपायरी हो जाती है। ओके, तो रिलायंस का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिलायंस मार्च का, तो मार्च मतलब वो 30 तारीख को एक्सरसाइज होगा, सॉरी ये 29 तारीख को एक्सरसाइज होगा, क्योंकि 30 मार्च को हॉलीडे है, रामनवमी है आई थिंक, तो ये 29 को जाके एक्सपायर होगा। मतलब ये भी हमने सीखा कि अगर कोई हॉलीडे होगा लास्ट थर्सडे को, तो उसके पहले एक दिन ये एक्सपायर हो जाता है। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो चलो गाइज, हम अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लाइव जाते हैं, नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। यहाँ पे इसको ला दो यहाँ पे। अब देखिए, हाँ, यहाँ पे रिलायंस का स्पॉट है इक्विटी का 2223 रुपीज़। रिलायंस का मार्च का फ्यूचर है, यहाँ पे अप्रैल का फ्यूचर है और मई का फ्यूचर है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ शॉर्ट सेलिंग का कैसा होता है। यहाँ पे आप बाय करेंगे रिलायंस का फ्यूचर 250 क्वांटिटी, 1 लाख रुपए दे के बाय करेंगे। ओके, बाय मतलब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। आज मार्केट्स क्लोज है, आज सैटरडे इसलिए। ओके, तो यहाँ पे बाय करेंगे मतलब आप ऊपर जाने की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सेलिंग का भी बटन है, देखिए सेल। ओके, ये कैंसिल कर देता हूँ, सेम विंडो ओपन होती है लेकिन सेलिंग की। ओके, रेड कलर में, केसरी कलर में, वॉट एवर दैट में भी। यहाँ पे सेलिंग का मतलब क्या, आप 250 क्वांटिटी को लेके ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं 1 लाख रुपए देके, राइट। अब ये हो गया, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय या सेल कर सकते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट कर सकते हैं। आपको प्राइस में 2000 रुपीज़ पे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका स्पॉट का प्राइस ही उतना है, राइट, इसलिए ऑप्शंस आ गए। अब हम ऑप्शंस में जाके देखेंगे गाइस। यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि रिलायंस
मैं टाइप करता हूँ 2200 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे ये ऐड करता हूँ, ये ऐड कर देता हूँ, कॉल और पुट। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस का मार्च का 2200 रुपीज़ का कॉल कितने रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है? 62 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है। अब इसका ये भी लॉट साइज में ही आता है। ओके, अगर बाय करेंगे हम यहाँ पे 250 लॉट, लेकिन कितने में आएगा ये? 15,000 रुपीज़ में ही आएगा खाली। देखिए 6 लाख रुपए का फ्यूचर में 1 लाख रुपए बन रहा था, 1 लाख रुपए में मिल रहा था, यहाँ पे 15,000 रुपीज़ में ही मिल रहा है। ओके, 250 मार्केट प्राइस पे हम ये ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पुट ऑप्शन, पी स्टैंड्स फॉर पुट ऑप्शन, ये कितने रुपए का ट्रेड कर रहा है? 25 रुपीज़ का ट्रेड कर रहा है। तो ये अगर बाय करना चाहते हैं आप तो कितने रुपीज़ का मिलेगा? 6,000 रुपीज़ का ही मिलेगा। 250, 1 लाख रुपए जहाँ पे करने वाले थे हम, 6,400 रुपीज़ पे करने वाले हैं यहाँ पे, राइट। इसका चार्ट भी आप यहाँ पे खोल के देख सकते हैं गाइस, राइट। ये ऑप्शन का चार्ट है। देखिए ऑप्शन का चार्ट यहाँ पे ओपन उस पर्टिकुलर दिन तारीख कितनी है? 17 तारीख है। 17 तारीख पे मार्केट ओपन हुआ, ऑलमोस्ट कितने, ये ऑप्शन का प्राइस यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ओके 78 रुपीज़ के आसपास ओपन हुआ और बंद होते होते कितने को बंद हो गया? 62 रुपीज़ को क्लोज हो गया। ये हो गया पुट, आई थिंक क्या है, नहीं ये कॉल है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे पुट का जो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ओपन कितने को हुआ? यहाँ पे 19 रुपीज़ को ओपन हुआ। अच्छा खासा ट्रेड करके ऊपर गया 31 रुपीज़ तक, मतलब 19 से लेके 31, यहाँ पे 31 रुपीज़ तक। तो कितने परसेंट का अप्रिसिएशन हुआ था यहाँ पे? यहाँ से लेके आप देख सकते हैं 56% उसका प्राइस बढ़ गया था और क्लोज कितने तक दिया? 25 रुपीज़। ओके, 19 रुपये से लेके 25 रुपीज़ तक। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स, और इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ये अब ये क्यों? क्योंकि उस दिन रिलायंस का स्टॉक 17 तारीख को गिर गया था अच्छे से। अगर आपको देखना है हम यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। ये देखिए 2243 यहाँ से लेके 2224 रुपीज़। तो यहाँ पे कितने परसेंट का डेप आ गया? माइनस 0.89, मतलब चलो राउंड ऑफ कर लो 1%, राइट। और यहाँ पे अप्रिसिएशन कितना हुआ है प्राइस में वो देख लो, 29%, 25% ही कर लो, क्योंकि वहाँ पे अगर हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यहाँ पे कम कर लो। मैं बोलता हूँ 20% कर लो। तो एक दिन में आपको आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें 20% अप्रिसिएशन हो सकता है। देखिए यहाँ पे चीज़ क्या है, बैंक्स आपको 1 साल का 5% या 6% देती हैं, राइट। यहाँ पे आप एक दिन में 10%, 20% ऑफ योर इन्वेस्टेड डिप्लॉयड अमाउंट आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन उतना खो भी सकते हैं, राइट। अगर क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो है वो कितना डिप्रिशिएट हुआ है यहाँ पे, 19%, ऑलमोस्ट 20%, राइट। तो दिस इज हाउ इट हैपन्स। एनीवेज ये हम आगे जाके इन डेप्थ में हम देख ही लेंगे, ये फ्लो में आ गया, इसीलिए ये होता है मंथली वाला एक्सपायरी। ओके, आई बात समझ में। अब वीकली वाला एक्सपायरी मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का जो मार्च का फ्यूचर है उसका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है? 17,189। मेरा हिंदी में जो नंबर्स को क्या कहा जाता है ना वो थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। 17,118 रुपीज़। एनीवेज 17,000, तो मुझे चाहिए 17,100, ये स्ट्राइक प्राइस चाहिए। 89 रुपीज़ पे मुझे खरीदी नहीं करना निफ्टी, मुझे कम में खरीदी करना है, 17,100। तो यहाँ पे देखिए मंथली एक्सपायरी है मार्च का, 17,100 का कॉल मतलब ऊपर जाएगा, पुट मतलब नीचे जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 23 मार्च, मतलब क्या हमने देखा था इस पर, ये वीकली एक्सपायरी है और ये मंथली एक्सपायरी है। ओके, ये मंथली के 2 हो गए, वीकली के 2 हो गए, कॉल पुट। अब यहाँ पे देखिए मार्च का तो हो गया कंप्लीट,
अब अप्रैल का मतलब ये करंट मंथ का है, ये नेक्स्ट मंथ का है, ये मंथली है, राइट। और ये अप्रैल का देखिए कितने स्ट्राइक प्राइसेस हैं यहाँ पे ओपन। इतने स्ट्राइक प्राइसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए निफ्टी का 6 अप्रैल का कॉल, निफ्टी का 6 अप्रैल का पुट, मतलब फर्स्ट वीक की निफ्टी में अप्रैल मंथ में पहला वीक जो है उसकी एक्सपायरी है ये 13 अप्रैल का सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट, दूसरे वीक की ये एक्सपायरी है, ये 20 अप्रैल का कॉल और पुट, और ये लास्ट वीक की एक्सपायरी है, ओके। और ये मंथली एक्सपायरी है, ऑब्वियसली ये मंथ एंड में लास्ट वाले थर्सडे पे जाके ये एक्सरसाइज होगी, ओके। एनीवेज, ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया और अब हम जाते हैं नॉमेनक्लेचर साइड पे। ऑलराइट, अब हम जाते हैं नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोलते बोलते मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है यहाँ पे, ओके। जो प्लान नहीं किया था वो भी बता दिया, फ्लो में आ गया। एनीवेज, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस हमने देख ली कि 2223 स्पॉट प्राइस है, लेकिन मुझे वो खरीदी करना है 2200 रुपीज़ में, तो इसके ऊपर मैं खरीदी कर सकता हूँ। कॉल खरीदी करना है मतलब मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ ऑप्शन ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है? स्ट्राइक प्राइस। मुझे अगर आपको लगता है 2200 भी बहुत है तो 2100 पे मुझे कॉल ऑप्शन खरीदी करना है, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये और आपको सस्ता मिलेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, STRIKE, ओके, स्ट्राइक प्राइस। प्रीमियम, अब देखिए प्रीमियम मतलब क्या? 2200 रुपीज़ का ऑप्शन हमें जो मिल रहा था वो 15,000 रुपीज़ में मिल रहा था, तो ये 15,000 को बोलते हैं प्रीमियम, राइट। ये कॉल ऑप्शन 2200 रुपीज़ का जो पुट ऑप्शन हमें मिल रहा था ये 6,000 रुपीज़ में मिल रहा था, तो ये 6,000 रुपीज़ को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। आई बात समझ में? LTP क्या होता है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब हम जाएंगे थोड़ा फिर से एक बार यहाँ पे, लेट्स से इसको डिलीट कर देते हैं, रिलायंस का ये हाँ है, क्या भी देखिए 29 मार्च, 27 अप्रैल और 25 मई, ये एक्सपायरी डेज है। एनीवेज, थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं इसको और यहाँ पे देखते हैं हम कि LTP स्टैंड्स फॉर व्हाट? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ये इसको बोला जाता है ऑप्शन चेन, ओके। अब ये ऑप्शन चेन क्या है? देखिए 2240 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस अगर मैंने ले लिया तो इसका LTP कितना है? 42 रुपीज़ है, राइट। अगर 2260 रुपीज़ का मैंने स्ट्राइक प्राइस ले लिया तो इसका LTP कितना है? 54 रुपीज़, मतलब ये 51 रुपीज़ पे ये ट्रेड कर रहा है। इसको बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओके। जैसे कि हम देख रहे थे अभी तक कि 2220 रुपीज़ का यही ऑप्शन हम देख रहे थे, कॉल ऑप्शन। इसका LTP कितना है? 33.10, राइट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि 33.10, वेयर इज कैलकुलेटर, यस। सो यहाँ पे देखेंगे 33.10 मल्टीप्लाई बाय लेट्स से 250 का लॉट साइज है, 8,275 रुपीज़, ओके। उतना वो पर्टिकुलर उसका बाइंग अगर करेंगे हम तो 8,275 रुपीज़ इतना हमें पे करना पड़ेगा एक लॉट का। अगर लॉट 2 ले लिए तो 16,000 एंड सो ऑन, ओके। एनीवेज, तो इसको कहा जाता है LTP, ओके। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे ये पुट साइड का बताया मैंने आपको, ये देखिए ये कॉल साइड का, यहाँ पे कॉल साइड है, यहाँ पे पुट साइड है। बाकी का ये भूल जाइए, अभी बाकी का सब कुछ मैं बता दूंगा धीरे धीरे, ओके। देखिए कैसा होता है, स्टेप बाय स्टेप चले जाएंगे हम आगे। आपको और हमें बचपन में सिखाया गया था कि एनर्जी द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, राइट। उसमें सिखाया गया था कि energy neither can be created nor destroyed but can be transformed from one form into another form, ओके। एनर्जी को तैयार नहीं किया जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सिखाया था ये बचपन में।
लेकिन अगर आप अभी हम आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं तो क्वांटम फिजिक्स में एक नया कंसेप्ट आया है कि एनर्जी को मास को लेके एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है। ओके, ये क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट है। तो हमने जो पहले पढ़ा था वो गलत है क्या? नहीं, वो गलत नहीं है। दैट वॉज अ स्टेपिंग स्टोन, आगे जाने के लिए वो स्टेपिंग स्टोन है। इन द सेम वे यहाँ पे स्टेपिंग स्टोन्स हम देखेंगे खाली। ओके, एलटीपी देखेंगे, थीटा देखेंगे, डेल्टा देखेंगे, वाई क्या होता है, ओके, वाई चेंज इन परसेंटेजेस क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, सारा सारा सब कुछ देख लेंगे हम, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये है कॉल के साइड का एलटीपी। ओके, और ये ऑप्शन चेन क्या होता है, इस पे हम ऑपरेशंस करके कैसे हम स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये ओ आई यहाँ पे देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। ओके, वो चेंज इन परसेंटाइल ओ आई में इसका देख के हम बुलिश है या बेरिश है मार्केट, ये सारा चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो एल के बारे में दिस इज द थिंग। अब एक्सपायरी को देखा, वीकली और मंथली, इतना सारा सब कुछ हो गया। तो आज हम ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है यहीं पे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, हम यहीं पे एक्सपायर करते हैं आज के लेक्चर की थीम के अनुसार। और कल फिर से हम एक बार, या कल नहीं, मैं आज ही दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उस लेक्चर में हम अगला वाला सीन जो है देखेंगे क्या होता है। ऑलराइट, क्योंकि इस लेक्चर में बहुत कुछ हो गया, लेक्चर भी बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ही इन्वेस्टमेंट करना है, अच्छा खासा टाइम का इन्वेस्टमेंट करके सारे कंसेप्ट्स हमें जान लेने हैं और आगे बढ़ना है। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा। वैसे थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। स्टे ट्यून इन until next time, I will see you in next lecture. Jai Hind.